कैबिनेट में जगदेव बाबूजी को शहीद का दर्जा दिया गया और उससे पहले जगदेव बाबूजी का जो उस समय की जो सरकार थी उन्हें उग्रवादी बोलते थे। तो ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि उनकी जो लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी दे दी है जगदेव बाबूजी के बारे में, जिनको कि आज शहीद मिलन जगदेव बाबू बोला जाता है। उन्हीं के बात को लेकर के गाँव में हम लोग आए हैं कि लोगों को बताएंगे जगदेव बाबू। अमर शहीद जगदेव प्रसाद के 50वीं शहादत दिवस मनाने और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा विषय पर होने वाली गोष्ठी की तैयारी को लेकर के नगर प्रखंड के जगनी पंचायत में किया गया बैठक। नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पटना में 5 सितंबर को अमर शहीद जगदेव प्रसाद के 50वीं शहादत दिवस मनाने और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा विषय पर होने वाली संगोष्ठी की तैयारी को लेकर के नगर प्रखंड के जगनी पंचायत वार्ड संख्या 13 स्थित बजरंगबली मंदिर परिसर सोराहा गांव में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता के नगर प्रखंड के गंगेली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह राजद के प्रदेश सचिव कैलाश सिंह कुशवाहा ने की। औरंगाबाद के राजद जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदेव बाबू ने किसानों के लिए हुई लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया था। उन्होंने बिहार में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने की कोशिश की थी ताकि समाज का समावेशी विकास हो। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जगदेव बाबू के विचारों और उनके समावेशी समाज को कायम करने का काम किया है। जगदेव बाबू के दलितों व पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजरी कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी जगदेव बाबू और लालू प्रसाद यादव के विचारों पर काम कर रही है ताकि समाज के अंतिम लोगों का भी भला हो सके। उन्होंने धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को हजारों लोगों को पटना में उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही है। उन्होंने धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को हजारों लोगों को पटना में उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही है। मौके पर प्रकाश मेहता, मंटू कुशवाहा के नगर, महेश कुमार शाह, आरजेडी नेता दीपक कुमार, संतोष कुमार शाह, राजीव कुमार शाह, भवेश कुमार कुशवाहा, प्रदीप मेहता, दिलीप मेहता एवं अन्य सैकड़ों लोग इस बैठक में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। आज का क्या कार्यक्रम है और इससे लोगों के बीच क्या उद्देश्य रहेगा इस कार्यक्रम का? देखिए, जगदेव बाबूजी का जो शहादत दिवस 5 सितंबर को है, जो कि सन 1974 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं पटना के आरजेडी के राज्य कार्यालय में। तो उसी को लेकर के हम पूरे बिहार में जो टीम बना करके लोगों तक उनकी बात को, उनकी जगदेव बाबूजी किस तरह से वंचित शोषित दलित के लिए काम किए, उस बातें, उनकी जो कारवा थी, ज़रूरी है कि अब हम सब लोग को जा कर के बताएं। किस तरह से गाँव में जाकर के जगदेव बाबूजी के बारे में बता रहे कि जगदेव बाबूजी ने जो शहादत दिया वो समाज के किस तबके के लिए क्या, क्योंकि जगदेव बाबूजी के बारे में कुछ लोग गलत प्रचार भी कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब उनकी जब सरकार आती है, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पहले कैबिनेट में जगदेव बाबूजी को शहीद का दर्जा दिया गया और उससे पहले जगदेव बाबूजी का जो उस समय की जो सरकार थी उन्हें उग्रवादी बोलते थे। तो ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि उनकी जो लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी दे दी है जगदेव बाबूजी के बारे में, जिनको कि आज शहीद मिलन जगदेव बाबू बोला जाता है। उन्हीं के बात को लेकर के गाँव में हम लोग आए हैं कि लोगों को बताएंगे जगदेव बाबू। ये कैमा पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है 5 सितंबर को? 50वां। हाँ, तो लोगों को यहाँ पे जो जागरूक करें, क्या ये जागरूकता अभियान पूरा बिहार में चल रहा है? बिल्कुल, पूरे बिहार में चल रहा है। आज भी बिहार के अलग अलग कोने में हम लोग पूरा टीम बना करके पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पे सब लोग हैं। उसी दरमियान आज हम यहाँ पे पूर्णिया में आए हैं। यहाँ पे जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों का बैठने का और यहाँ के लोगों से क्या विचार मिला, क्या कहते हैं ये लोग? नहीं, देखिए, लोगों को बताना हमारा काम है। लोग यहाँ आए, मतलब जो बहुत सारे लोग आए हैं जो कि जगदेव बाबूजी के बारे में जानते थे, जो जितने बड़े लोग हैं जो जानते थे। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, युवाएँ भी हैं और उन लोग को भी इंटरेस्ट जगह कि जानने के लिए कि जगदेव बाबूजी कौन थे। अभी हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के जरिए उन लोग गूगल सर्च भी करेंगे जगदेव बाबू के बारे में। तो जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने इतिहास को
भुला करके कभी भी वर्तमान को सुरक्षित नहीं किया जाएगा और बच्चों को भविष्य को बनाया नहीं जा सकता। तो बहुत ज़रूरी कि अपने इतिहास को भी याद करें। जो महापुरुष जो हमारे लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जान की परवाह नहीं किया, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष पार्टी जैसे आरजेडी है, राजद के द्वारा बार बार सरकार के विपक्ष में बात किया जाता है, लेकिन अभी भी आप बोले कि दलित शोषित जो लोग हैं उसके लिए आवाज़ उठाती है आरजेडी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, लेकिन अभी भी जो छोटे लोग हैं जैसे दलित शोषित वंचित, इसको आरक्षण से हटाया जा रहा है कानून विरोधी। क्या इसको लेकर के क्या आपकी तेजस्वी सरकार कोई पहल करने जा रही है? बिल्कुल, आगामी 1 तारीख को परसों हम लोग देखेंगे कि पूरे बिहार भर में हर जगह हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करें कि जो 65% जो आरक्षण की जो बात आदरणीय तेजस्वी प्रसाद ने दिया था, फिर उसको हटा दिया गया, तो उसको 9वीं अनुसूची में लाया जाए और ताकि लोगों को आरक्षण मिले। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि गांव में लोग शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है। तो जब तक ये सबसे वंचित रहेंगे और आरक्षण हटाने की भी आप जब बात करते हैं तो कहीं ना इंसाफ़ी होगी। भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब का जो सोच था समाज के पीछे छूटे हुए लोग अग्रिम पंक्ति में कैसे आए, उस सोच को जो है धूमिल करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये संविधान में जो लिखा हुआ है कि हर पीछे छूटे हुए लोग को आने की बात है, आरक्षण की बात आती है, तो इसको लेकर के हम लोग इस पर 1 तारीख को धरना प्रदर्शन भी करें पूरे बिहार में। अभी 500 आपसी चौपाल को लेकर के जो कि क्रमांक 21 पे दर्ज था, उनको हटा करके अत्यंत पिछड़ा कर दिया गया है और इनके विषय में क्या नेता प्रतिपक्ष कोई तांती समाज के जो लोग जी, आप देखेंगे कि तांती समाज को भी आरक्षण के जो दायरे में जो लाया गया था, वो टाइम भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में ही किया गया था। और वो समय और आज जब उसको लालू प्रसाद यादव जी हमेशा समाज के पीछे छूटे हुए लोगों के लिए काम किए और उनको उस आरक्षण की सूची में लाने का काम किया कि ताकि आरक्षण के तहत उन्हें नौकरी मिल सके, उनको शिक्षा व्यवस्था में उनको मतलब आगे आ सके, और उसको हटा दिया गया तांती तत्वा तांती समाज को करके। वो देखेंगे जब बना था तो उस समय भी हमारी सरकार ही इस पर मुहर लगाई थी। दोबारा जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी मात्र 17 महीने के लिए सरकार में आते हैं, तब फिर भी वो देखेंगे कि मतलब किस तरह से पूरा देश में चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन नहीं हुआ। बिहार में जातीय जनगणना करा करके और उस जनगणना के तहत 65% आरक्षण जो है बढ़ा करके किया गया। और उस आरक्षण को जैसे हमारी पार्टी फिर से सत्ता में, फिर से एनडीए की सरकार आती है, आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जाते हैं और उस आरक्षण को हटा दिया गया। तो हमारी जो पार्टी है, आदरणीय लालू प्रसाद हो या आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, वो जड़ से लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है? एकदम बिल्कुल खतरे में। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि जब तक हम लोग आरक्षण के खिलाफ आप खड़े हैं, आप जितना सरकारी संस्थान है उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन इस तरह से आप कर दिए हैं, आप प्राइवेट करने की वजह से है कि लोगों को तब सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो उसमें आरक्षण ही खत्म हो गया। जब आरक्षण जहाँ जहाँ नहीं है, जहाँ जहाँ प्राइवेट जगह है, आप देखिए कि कितने वहाँ पे दलित लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने ओबीसी के लोग नौकरी कर रहे हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक साजिश के तहत ओबीसी हो या फिर दलित हो, पिछड़ा लोग हो, उनके साथ एक साजिश के तहत उसके समाज के मुख्य धारा से हटा करके उन्हें हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे ही हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि दलित सचिवालय में बैठे, ये चाहते हैं कि दलित शौचालय में बैठे। ये नीति के तहत इन लोग काम कर रहे हैं जिसको एनडीए की सरकार है। जगदेव बाबू को लेकर के क्या कहेंगे? इनको जो है कि इनकी जो बलिदानी दी गई थी। देखिए, जगदेव बाबू जी आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो मुख्यमंत्री बने, या तो अभी वर्तमान के नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, या तो कर्पूरी ठाकुर जी, ये जो मतलब जो सब लोग देन है। एक समय था कि कोई भी बैकवर्ड या पिछड़ा समाज का लोग सोच नहीं सकता था कि बिहार की गद्दी पे बैठे, कुर्सी पे बैठ सकता है। और आज जगदेव बाबू जी का देन है कि एक बैकवर्ड पिछले ना जाने कितने दशक से बिहार की कुर्सी पे बैठा हुआ है और इनका राज चल रहा है। क्योंकि हम बिहार में 90% की बात करते थे जगदेव बाबू जी, और आज 90% के अधिकार की वजह से ही है कि आज जो भी मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो ये कारण सिर्फ यही है कि आदरणीय हमारे शहीद जगदेव बाबू जी का बलिदान जो है वही है। क्या परिचय हो? मधु मंजरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजद प्रवक्ता भी साथ। आज आप लोगों ने जागरूकता एक बैठक रखा था जगदेव बाबू को लेकर के, क्या क्या जागरूकता में बताया गया और क्या तैयारी चल रहा है?
जगदेव बाबू ऐसे एक महान व्यक्ति थे बिहार का, जो अति पिछड़ा और एसटी समाज के लिए वो बहुत लड़े थे और उसको लड़ के अधिकार दिलाए। और जगदेव बाबू का जयंती 5 तारीख को है और 5 तारीख को हम लोग जगदेव जयंती मनाने के लिए हम लोग जाएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जगदेव बाबू की जयंती हर साल हर आदमी, कोई पटना में, कोई पूर्णिया में, कोई घर पे मनाते हैं। ये जगदेव बाबू का जयंती जो 5 सितंबर को रखा गया है, 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस होता है और 5 सितंबर को ही इनका जो है जयंती रखा गया है। क्या कहेंगे, कहीं राजनीतिक भेदभाव तो नहीं? नहीं, ये तो हर साल से सब दिन से चलते हुए हैं। इसका 5 तारीख का जयंती चलता है, पहली बार थोड़े है। तो आप जो जयंती मनाएंगे किसके बैनर तले मनाएंगे? बैनर जयंती तो हम लोग जगदेव बाबू का सब दिन से मनाते आते हैं, चाहे तो पार्टी विशेष हो या ना हो, जो पार्टी में नहीं है वो भी मनाते हैं। अभी जो बैठक हुई है वो आरजेडी के बैनर तले हुई है और आप जदयू के? नहीं, हम लोग का यहाँ पे सूचना मिला कि हम लोग जगदेव बाबू का जयंती के लिए तैयारी करना है। जगदेव बाबू नाम से हम लोग यहाँ पे तैयारी में लगे हुए हैं। पार्टी बेसिक नहीं है? नहीं, पार्टी विशेष अभी नहीं है। जगदेव बाबू हम लोग का इतना भी हर दल का, हर समाज का नेता थे, हर समाज के लोग थे। जगदेव बाबू का जयंती के लिए ही लोग आदमी आए हुए थे। जगदेव बाबू को आप किस निगाहों से देखते हैं? जगदेव बाबू एक महान पुरुष थे, महान लोग थे, अमर शहीद हुए। अमर शहीद को दर्जा मिला है शहीद का। क्या परिचय हुआ? मंटू कुशवाहा, प्रखंड वार्ड संघ अध्यक्ष, पूर्व मुखिया जगनी। क्या प्रखंड अध्यक्ष। जगदेव बाबू की जयंती को लेकर के आज आप लोगों ने जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में हम लोग जागरूकता अभियान बैठक किए। इसके चलते है 5 तारीख को हम लोग का जगदेव बाबू का शहीद दिवस है, इसीलिए हम लोग पटना चलेंगे। इसीलिए बैठक। कौन कौन लोग शामिल हुए थे बैठक में? बैठक में मेरे जगनी पंचायत के और जहाँ दूर दराज के जितने बड़े नेता हैं सब आए थे। तो क्या लोगों को किस तरह से जागरूक किया गया? जागरूक सब लोग को किया गया है। 5 तारीख को जगदेव बाबू का शहीद दिवस है, वहाँ पे जाना है पटना। कब पुण्यतिथि रखा गया? कब? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। कहाँ मनाया जाएगा? पटना प्रदेश कार्यालय आरजेडी। क्या आप लोग सभी उसमें जा रहे हैं भाग लेने? हाँ, सब लोग जा रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा महेश कुमार शाह। चलते आए हुए औरंगाबाद के अध्यक्ष राजन अमरिंदर कुशवाहा, नेहरू मंडल जी, जैसा कि मधु मंदिर जी ने हमारी बातों से आप लोगों को अवगत करा दी कि जगदेव बाबू हमारे स्वजाति थे और पिछड़ों के लिए बहुत ही आवाज उठाने के चलते उसकी हत्या हो गई। इसलिए हम लोग सब यहाँ आए हैं आप लोगों से आग्रह करने कि 5 तारीख को पटना चलकर आरजेडी कार्यालय में 50वीं